इस वीडियो में हम लोग रंजकुत्ता मेथड और रंजकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर ये वाले कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ इनिशियल कंडीशंस वाई जीरो इक्वल टू 1 कॉमा एक्स जीरो इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 इन स्टेप्स ऑफ एच इज इक्वल टू 0.1 बाय रंजकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। इसे रंज या फिर रुंज ऐसा भी रीड किया जा सकता है या फिर कोई कोई इसे रुंज भी बोल देता है। तो यहाँ पर उसके प्रोनाउंसिएशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रंजकुत्ता मेथड के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि हम लोग y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू x जीरो प्लस एच ये वाले पॉइंट पे ही निकाला करेंगे। देखो उस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रंजकुत्ता मेथड के अंदर हमें y पूछा जाता है, लेकिन y जिस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है वो x की वैल्यू हमें गिवन होती है। ठीक है, इस केस में x की वैल्यू गिवन कितनी है 0.2। x की वैल्यू 0.2 होने पर हमें y पूछा गया है। लेकिन हम जैसे कि मैंने अभी पॉइंट क्या बताया था हम आपको कि हम लोग रंजकुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर के अंदर y की वैल्यू हमेशा कब निकालते हैं, जब x इज इक्वल टू क्या होता है x जीरो प्लस एच होता है। ठीक है, तो इस केस में x जीरो कितना दिख रहा है आपको 0 और h कितना दिख रहा था इस केस के अंदर, देखो h कितना दिख रहा है 0.1, तो ये 0 प्लस 0.1 तो x कितना बनेगा, x हो जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है, तो रंजकुत्ता मेथड के अंदर हम लोग y की वैल्यू हमेशा x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच इसी वैल्यू पे निकालता है। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू कब निकालनी होगी, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.1 पे ही निकालनी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 0.2। ठीक है, भले ये x इज इक्वल टू 0.2 उन्होंने पूछा हो, फिर भी हमें क्या निकाल करना होगा, सबसे पहले y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.1 पे निकालनी ही होगी। ठीक है, जब हमें y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.1 मिल जाएगी, उसके बाद ये जो x की वैल्यू 0.1 है और ये जो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी उसे हम लोग इनिशियल्स वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी कि x0 y0 कंसिडर करेंगे और उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर आगे फिर से रिपीट करना होगा। इन दैट केस हमें आगे चलकर x की वैल्यू 0.2 होने पर y मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एरो कर दिया था, इस एरो से आंसर करने की शुरुआत करूँगा। पहले तो मैं गिवन वाला पार्ट लिख दूंगा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से बना हुआ फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर लिखा मैंने, हियर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कि जो फंक्शन होता है वो क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, वो लिखा। एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स जीरो की वैल्यू 0 बोला हुआ है, कॉमा वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वो भी हमने लिखा। कॉमा देखे एच भी लिखा, एच कितना था 0.1 था। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ इसके आगे हम लोग क्या बना लेंगे, एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो बना लेंगे। तो ये क्या लिखा, एफ लिखा, कॉमा देके ब्रैकेट देके एक्स जीरो लिखा, कॉमा देके ये वाई जीरो लिख रहा है और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर से एफ लिखा, राउंड ब्रैकेट, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, कॉमा वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू किया, फंक्शन है ये, एफ का मतलब फंक्शन, और फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, एक्स और वाई वेरिएबल से बना हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो आगे प्लस देके क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना होगा 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1, तो ये रिजल्ट कितना आया 1। इसके पीछे क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो लिखूंगा, इसे मैं अंडरलाइन करके रखूंगा। ठीक है, तो रंजकुत्ता मेथड या फिर रंजकुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर वाले, उसके अंदर हमें K1 K2 K3 K4 निकालने होते हैं। तो K1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देयरफॉर किया, देयरफॉर K1 इज इक्वल टू K1 क्या बनेगा, यहाँ पर H लिखा जाएगा, H के आगे डॉट देके एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी थी 0.1 थी, 0.1 लिखा, इन टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो कितना आया हुआ यहाँ पर 1, तो वो 1 लिखा, इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 करता तो कितना होगा, रिजल्ट 0.1 ही होगा, तो इसे अंडरलाइन करके रखा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये K1 होगा। ठीक है, K1 आने के बाद हमें क्या निकालना है, अभी K2 निकालना है, तो ये क्या लिखा, फिर मैंने ऐड किया, K2 इज इक्वल टू, K2 के लिए बाहर H तो होता है, फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट आएगा, एक्स जीरो प्लस क्या करना होता है यहाँ पर H/2 करना होता है, कॉमा वाई जीरो किया प्लस K1/2 करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं जो K1 K2 K3 K4 निकालने के लिए फाइंड आउट, K1 K2 K3 K4 फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करने होते हैं। ठीक है, एक बार K1 K2 K3 K4 आ जाएगा तो उससे हमें K फाइंड आउट करना होता है, फिर एक लास्ट में Y का फॉर्मूला यूज़ कर हमें Y की वैल्यू मिल जाती है। Y का फॉर्मूला हो जाता है Y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस K। ठीक है, वो आगे देख लेते हैं हम लोग, अभी फिलहाल यहाँ से K2 फाइंड आउट कर लेते हैं। H की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 0.1, तो यहाँ पे क्या लिखा 0.1 लिखा। ठीक है, ये फंक्शन का F लिखा, ब्रैकेट एक्स जीरो कितना था 0 था, तो 0 प्लस H कितना था 0.1 था, ये 0.1 अपॉन 2, कॉमा वाई जीरो कितना था 1 था, प्लस K1 देखो कितना आया था, K1 0.1 आया था, 0.1 अपॉन का 2। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये 0.1 इस F के साथ मल्टीपल है, तो ये 0.1 एज इट इज़, यहाँ पर फंक्शन का F लिखा, ब्रैकेट 0 प्लस 0.1/2 कितना होगा, 0.1/2 0.05 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस
1 प्लस 0.1/2 0.05 0.05 प्लस 1 1.05, तो ये ऐसा लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। 1.05 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये 0.1 लिखा, फंक्शन का एफ लिखा, यहाँ पर ये 0.05 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा आएगा। यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिखा है, प्लस नहीं कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से यही पे मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, वो ध्यान रखना। यहाँ पर कॉमा के आगे क्या लिखना है, हमें 1.05 लिखना है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्या लिखा 0.1 लिखने के बाद ये मल्टीप्लिकर साइन, उसके बाद एक ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू कॉमा के पीछे वाली वैल्यू एक्स की है, कॉमा के आगे वाली वैल्यू वाई की है, और फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है। ये याद रखना, फिर से पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मिस्टेक यही इसी पॉइंट पे हो जाती है। एक्स को स्क्वायर किया प्लस 1.05, ये वाई का वैल्यू था उसका भी स्क्वायर, फाइनली ये जो मिला है ना इक्वल टू के आगे, उसे हम लोग कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके पीछे क्या है, K2 है, ये K2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट तक लिखा करेंगे, चौथा डिजिट राउंड अप करना होगा अगर पाँचवा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो ये देखो 4 डिजिट तक का आंसर हमें कितना मिलता है, 0.1105, तो वो लिख दूंगा मैं इधर K2 की वैल्यू के लिए 0.1105, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेंगे। इसके बाद हमें K3 फाइंड आउट करना होगा। K3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जैसा ही होगा, सिर्फ इस K1 की जगह पे क्या आएगा, अभी K2 आ जाएगा, और इधर K2 की जगह पे हम लोग K3 लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो ये क्या लिखा K3, ये एंड लिखा, एंड K3 इज इक्वल टू कर रहे हैं हम लोग एच एफ ऑफ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2 लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, h की वैल्यू कितनी थी 0.1, ये f लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 कितना था 0 था, h कितना था 0.1 था, कॉमा, ठीक है 0.1/2 कर दिया, कॉमा, अभी y0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, प्लस K2 की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी मिली है 0.1105/2, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो ये K3 लिख देंगे, ठीक है। ये K3 लिखा इज इक्वल टू ये 0.1 मल्टीपल होगा किसको, ये 0.1 लिखा, ये f लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 0 प्लस 0.1/2 कितना होगा, यहाँ पर 0.05 ही रहेगा, कॉमा दिया, 1 प्लस 0.1105 डिवाइड बाई 2, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो वैल्यू हम लोग आगे चलकर कॉमा के आगे लिख देंगे, ठीक है। 1 प्लस 0.1105 डिवाइड बाई कितना था 2 था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.0552 मिल रहा है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.0553 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.0553 लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा के पीछे वाली वैल्यू x की है, कॉमा के आगे वाली वैल्यू y की, और फंक्शन क्या था शुरुआत में दिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है। तो ये K3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, K3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी कि 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0.0553 राउंड ब्रैकेट होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, लास्ट से यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो K3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। K3 का वैल्यू देखो हमें इतना मिलेगा 0.1116, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है, तो 0.1116 ही लिखूंगा मैं इधर, ठीक है। 0.1116 लिखा, इसे भी अंडरलाइन करके रखो। इसके बाद लास्ट में हमें K4 निकालना है, ये तो फिर क्या लिखा, एंड K4 इक्वल टू, K4 निकालने के लिए भी बाहर h आएगा, f आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली K3 करेंगे, K3/2 नहीं करना है, ओनली K3 करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये K4 लिखा, h का वैल्यू 0.1, ये f एज इट इज़, x0 0 था, h 0.1 था, कॉमा किया, y0 कितना था 1 था, प्लस K3 का वैल्यू प्रीवियस वाले स्टेप से 0.1116, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये K4 लिखा, फिर से हमने ये 0.1 कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का f लिखा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, कॉमा 1.1116, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये फंक्शन है, कॉमा के पीछे x की वैल्यू, कॉमा के आगे y की वैल्यू, पीछे K4 होगा, ठीक है। ये 0.1 इंटू फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1.1116, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से हमें क्या मिल जाएगा, K4 मिल जाएगा। तो उसका आंसर हमें मिलता है 0.12456 मिलता है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद हम 4 ही डिजिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 5 की जगह पे क्या लिखना होगा 6, क्योंकि उसके आगे का नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो उसके प्रीवियस वाला नंबर बढ़ाना होता है। तो क्या लिखेंगे आंसर 0.1246 लिखिए, 0.1246, ठीक है। इसे भी अंडरलाइन करके रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0.1, तो उसे हम लोग शुरुआत में मेंशन कर देंगे। ये अपना प्रीवियस वाला पेज था ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा लेट फाइंड, इधर मेंशन कर देता हूँ लेट फाइंड y एट वॉट x इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग पहले किसके ऊपर निकालेंगे,
0.1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके आगे का ये सेम प्रोसीजर हमें फिर से रिपीट करना ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.2 पे पूछी हुई थी, ठीक है। तो देखो इस पेज पर हम लोगों ने k4 की वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये क्या लिखा, सिंस लिखा, k इक्वल टू क्या करूँगा 1/6 कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर k1, उसके आगे 2 टाइम्स ऑफ k2, उसके आगे फिर से 2 टाइम्स ऑफ k3, लास्ट में क्या लिखा प्लस ये k4 लिखूंगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पीछे ये k रहेगा, k इज इक्वल टू 1/6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, k1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 0.1 प्लस 2k2, देखो 2k2 ये प्रीवियस वाले पेज पे चेक कर लेते हैं, k2 हमें कितना मिला हुआ था, k2 हमें आया था 0.1105, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0.1105 पुट कर दिया, ठीक है। इसके साइड में ये 2 भी होना चाहिए था, ये 2 शुरुआत में दिख रहा है, यहाँ पर मैं लास्ट में मल्टीपल कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे ये प्लस किया 2 टाइम्स ऑफ, अभी इस बार मैं 2 पहले लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट k3, ये देखो ये वाली वैल्यू k3 की थी, इधर दिख रहा है कोने में, k3 का वैल्यू कितना था 0.1116 था, ठीक है, इंटू 0.1116, ये k3 का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। k3 का वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या करना होगा आगे, प्लस देखे, ये प्लस देखे k4 का वैल्यू लिखना है, k4 का वैल्यू 0.1246, 0.1246, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अंदर वाले नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हमें k का आंसर कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस अंडरलाइन पहले से ही कर दिया, k की वैल्यू जो क्या मिलती है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी 0.1146 दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1115 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, k की वैल्यू 0.1115, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेज ले लेता हूँ, तो इसके आगे क्या लिखना होगा, देखो ये k का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। टू फाइंड लिखा, टू फाइंड y एट व्हाट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट लिखा होता है ना शुरुआत में, ठीक है। तो देयरफॉर किया y इज इक्वल टू क्या लिखा y0 प्लस k कर दिया, ठीक है। तो ये पीछे y लिखा, y0 कितना था 1 था, प्लस k का वैल्यू 0.1115 आया हुआ, ठीक है। तो इसका एडिशन करने पर हमें y कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 1.1115 लिखा, इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हमें मिली है 1.1115 कब, x इज इक्वल टू कितना होने पर 0.1, लेकिन हमें उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में y की वैल्यू कब पूछी थी, x इज इक्वल टू 0.2 होने पर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें मान के चलो ये x0 है, x0 कितना 0.1, उसमें h ऐड करेंगे दैट इज 0.1, तो x क्या बन जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जब y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.2 पे फाइंड आउट करनी है, इन दैट केस ये वाला y और ये वाला x क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे देखो हमें कैसे लिखना होगा, नाउ टू फाइंड व्हाट y व्हेन, नाउ टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 0.2, ठीक है। x की वैल्यू 0.2 होने पर हमें y फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस कंसिडर x0 क्या लेना होगा आपको, x0 आपको 0.1 ही लेना होगा ना। अगर x0 में प्लस h यानी कि 0.1 ऐड होगा तब जाकर x कितना बनेगा 0.2, ठीक है। तो x0 आपको 0.1 लेना होगा, और x0 0.1 इस वैल्यू पे y0 क्या लेंगे फिर आप लोग 1.1115 ये लोगे, ठीक है। जो अभी के केस में मिला है ना प्रीवियसली, वो वाला वैल्यू आपका इनिशियल वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था वैसे ही बिल्कुल प्रोसीजर करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर किया हमने एफ ऑफ क्या लिखा x0 कॉमा y0 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से f लिखा, x0 कितना है आपके पास 0.1 कॉमा y0 कितना है 1.1115 है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन फंक्शन क्या था वो दिमाग में याद रखना, फंक्शन क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब मैं आगे क्या करूँगा, इक्वल टू के आगे ये x की वैल्यू उसका स्क्वायर किया, प्लस देखे ये 1.11 ये y की वैल्यू लिखी एक राउंड ब्रैकेट में उसका स्क्वायर किया, ठीक है। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन जो था वो कब f ऑफ x0 कॉमा y0 ये दूसरे वाले इनिशियल वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन क्या आएगा उसे हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आंसर हमें मिलेगा f ऑफ x0 y0 इस फंक्शन का 1.2454, ठीक है, 1.2454। इसके बाद हमें यहाँ पर k1 फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो k1 देखो सिंस लिखा, k1 इक्वल टू क्या होता है h f ऑफ x0 कॉमा y0 होता है, ठीक है। तो h यानी कि 0.1 होगा इनटू ये वैल्यू 1.2454, ठीक है। अगर ये 0.1 से मल्टीपल कर देता हूँ एक डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो क्या होगा 0.1245 लिख दूंगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। ये क्या मिला मुझे k1 मिला, ठीक है। इसके बाद ये k1 यूज़ कर मैं आगे का k2 निकाल सकता हूँ। देयरफॉर किया k2 इज इक्वल टू, k2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है h f ऑफ ब्रैकेट के अंदर x0 प्लस h/2 होता है कॉमा y0 प्लस k1/2 होता है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये k2 निकाल रहे हम लोग, k2 इज इक्वल टू h यानी कि 0.1 है, ये f लिखा,
x0 इस बार कितना था 0.1 था, प्लस h 0.1 है अपॉन 2 कॉमा y0, देखो y0 ये है, y0 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1.115 थी, वो यहाँ पर प्लेस करूँगा, कॉमा देकर नीचे लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 1.115 प्लस k1 कितना मिला था हमें 0.1245 अपॉन 2, ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉमा के आगे वाली वैल्यू और कॉमा के पीछे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पीछे क्या रहेगा k2 इज इक्वल टू ये 0.1 है, ठीक है, ये f लिखा, ये ब्रैकेट डाला, इधर क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, ये कॉमा दिया, ये वाला वैल्यू नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। वो नंबर क्या है 1.115 प्लस 0.1245 डिवाइड बाई 2 वाला, ठीक है। इस कॉमा के आगे हमें आंसर मिलेगा 1.13375 दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1.1338 लिख दूंगा, 1.1738, ठीक है। 4 डिजिट लिखने थे डेसिमल पॉइंट के बाद, चौथा राउंड अप करना था, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को k2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो फंक्शन क्या दिख रहा है, कॉमा के पीछे x है, कॉमा के आगे y, और फंक्शन क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, वो फंक्शन लिखकर उसको 0.1 से मल्टीपल करके k2 निकाल लें, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये अपना k2 आएगा, ठीक है, तो ये k2 लिखा, k2 इज इक्वल टू ये 0.1 लिखा, ये फंक्शन f था, जो फंक्शन है पीछे वाली वैल्यू x के लिए, आगे वाली वैल्यू y के लिए, तो फंक्शन क्या था ब्रैकेट के अंदर इधर x स्क्वायर यानी कि 0.15 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.1738 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसे कैलकुलेट जब कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा k2 मिल जाएगा। देखो उसका आंसर हमें कितना मिल रहा है 0.1400 मिल रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली 0.14 ही लिख सकता हूँ, ये क्या होगी मेरी k2 की वैल्यू होगी 0.14, ठीक है। इस k2 की वैल्यू से आगे हम लोग क्या निकाल सकते हैं k3 निकाल सकते हैं। तो देखो k3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एंड लिखा k3 इज इक्वल टू क्या होगा h, यहाँ पर f ब्रैकेट x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k3 निकाल रहे हैं ना हम लोग अभी, तो यहाँ पे क्या करूँगा k2/2 करूँगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या लिखा k3 लिखा, k3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होगी 0.1 होगी, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन का f लिखा है एज इट इज़, x0 कितना था इस केस में अभी इस बार 0.1 था, प्लस h कितना था 0.1 था अपॉन 2 कॉमा y0 कितना था 1.11115 था, ठीक है, प्लस k2 की वैल्यू प्रीवियस स्टेप से आई हुई 0.12 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.112 कहा था 0.14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। लास्ट में क्या होगा यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, कर दिया है। जो ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा के पीछे वाला नंबर और कॉमा के आगे वाला नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। k3 लिखा, k3 इज इक्वल टू 0.1, ये f लिखा, ब्रैकेट डाला 0.1 प्लस 0.1/2 कितना होगा 0.15 होगा, और ये कॉमा दिया, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा 0.14 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 0.07 होगा, 0.07 अगर इसमें ऐड कर दे तो कितना होगा ये 1 प्लस 0.8 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, इधर कितना आएगा 1 ही आएगा, 1.1815 होगा वो, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर 1.1815 लिखा हुआ, ये 1 है, ठीक है, डार्क कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इस कॉमा के पीछे वाली वैल्यू x की, कॉमा के आगे वाली वैल्यू y की, ये फंक्शन क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, याद रखना, उसको 0.1 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा k3 लिखा, k3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.1815 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फंक्शन है अपना, इसके कारण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, कॉमा के पीछे वाली वैल्यू एक्स की है, कॉमा के आगे वाली वैल्यू वाई की है, ठीक है। जो भी फंक्शन होता है वही फंक्शन प्रॉपर्ली हमें यूज़ करना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से इस पॉइंट पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड करना ध्यान देगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, से हमें क्या मिल जाएगा k3 मिल जाएगा, उस k3 से हम लोग आगे k4 फाइंड आउट करेंगे। ये 0.1 बाहर का बाहर रखा, मैंने ब्रैकेट डाला, 0.15 का स्क्वायर किया, प्लस देखे 1.1815 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 1.1815 का होल स्क्वायर, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर देखो कितना मिलता है 0.1418 मिलता है, तो 0.1418 लिखेंगे k3 के लिए, 0.1418 मिला, ठीक है। 8 के आगे नंबर 4 था ना, तो इसके कारण इसको 8 को बढ़ाया नहीं, अगर 8 के आगे 5 होता तो 8 की जगह पे 9 लिखता था मैं, तो इसे अंडरलाइन करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना होगा, एक बार और k4 निकालना हमें, तो ये एंड k4, ठीक है, k और यहाँ पे कोने में 4 किया, k4 का वैल्यू h, फंक्शन का f ब्रैकेट x0 प्लस h आएगा, कॉमा y0 प्लस सिंपली आपको k3 करना है, अपॉन 2 नहीं करना है, ठीक है। तो k4 निकाल रहे हम लोग, पीछे k4 रखा, h की वैल्यू 0.1 होगी इंटू ये f एज इट इज़, ब्रैकेट x0 कितना है 0.1 प्लस h कितना है 0.1 कॉमा दिया, y0 की वैल्यू कितनी थी 1.1115 थी, प्लस
K3 की वैल्यू आगे लिख रहा हूँ। K3 कितना मिला था 0.1418 मिला था, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये K4 फिर से पीछे रखा 0.1 इंटू F 0.1 प्लस 0.1 0.2 बनेगा ना, कॉमा 1.1115 प्लस 0.1418, उसको एडिशन कर लेते हैं 1.1115 प्लस 0.1418, ठीक है। उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है आप में 1.2533 1.2533 लिखूंगा इधर 1.2533 लिखा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। K4 लिखे, फिर ये क्या होगा 0.1 होगा, ब्रैकेट डाला, कॉमा के पीछे वाली वैल्यू x की है, कॉमा के आगे वाली वैल्यू y की है। फंक्शन क्या था x² प्लस y स्क्वायर था, देयरफॉर 0.2 का स्क्वायर प्लस y वैल्यू 1.2533, इस वैल्यू का भी स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। K4 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमें K4 का वैल्यू कितना मिल रहा है 0.16107 है ना, तो 0.1611 लिख सकता हूँ मैं। फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा तो फोर्थ वाला इससे बढ़ा दो, तो 0.1611 लिख देंगे, ठीक है। K4 कितना मिलता है फिर हमें 0.1611 मिलता है, अंडरलाइन करके रखो। K1 K2 K3 K4 आ जाने के बाद हमें क्या करना होगा, ये सीन्स लिखा, K इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 1/6 ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3, लास्ट में ये प्लस देकर K4 लिखेंगे, लास्ट में K4 लिखेंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद उनकी वैल्यू पुट कर देनी हमें और वहाँ से K फाइंड आउट करना होगा, K 1/6। K1 याद करो, देखो K1 कितना आया हुआ था, K1 पिछले वाले पेज पे रहेगा, K1 चेक करके लिख लेते हैं। देखो हमें K1 मिला था 0.1245 मिला था, कितना 0.1245, तो वो यूज़ कर लेंगे हम लोग इधर 0.1245 लिखा। उसके बाद क्या होगा, K2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ये 2 लिखा। अभी K2 की वैल्यू, K2 कितना आया हुआ था, K2 देखो K2/2 है ना, ये मतलब ऊपर वाला K2 होगा। K2 कितना दिख रहा है फिर 0.14, ठीक है। तो इधर क्या लिख दूंगा, K2 की वैल्यू 0.14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3, ये क्या दिख रहा है, K3 दिख रहा है ना आपको। K3 की वैल्यू कितनी होगी, K2 लिखा, K3 की वैल्यू कितनी होगी इधर से 0.1418 लिखा, ठीक है। लास्ट में प्लस देखा, हम लोग क्या लिखेंगे K4 कितना दिखा इधर से 0.1611, तो नीचे लिखता हूँ 0.1611, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस नंबर का एडिशन कर लेते हैं तो K की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से हमें K का वैल्यू मिलेगा 0.1415, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखते हैं। इस K से हमें फिर से आगे y की वैल्यू निकाल लेनी होगी, ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेशन किया हुआ पार्ट यहाँ पे अभी जो कैलकुलेट किया था ना 0.1415 333 रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखोगे, टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू वॉट 0.2, ठीक है। ये काम का x होने पर y निकालना था, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग लिखेंगे, बाय यूजिंग क्या, y इज इक्वल टू y0 प्लस k होगा, ठीक है। ये पीछे y रहेगा, y0 कितना था 1.1115 था, प्लस k अभी का आया हुआ 0.1415, ठीक है। तो आगे y इज इक्वल टू इसका एडिशन करने पर हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमें इसका एडिशन करने में फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1.253, ठीक है। ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर और इधर ही इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 8 मार्क के लिए पूछे हैं पहले भी या फिर कभी भी आ सकते हैं। मिनिमम वेटेज इसका 6 से 8 मार्क हो सकता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट पर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अप्लाई रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 गिवन दैट dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y व्हेन y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0 विथ स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.2। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अप्लाई रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है कब, x कितना देने पर 0.2 देने पर, ठीक है। रुंजी-गुप्ता मेथड का नाम यूज़ हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर के अंदर हम लोग y कब निकालते हैं, जब x क्या होगा या फिर x क्या होना चाहिए, x 0 प्लस h ही होना चाहिए, ठीक है। तभी निकालते हैं, तभी हम लोग y निकालते हैं। अदरवाइज x की वैल्यू जंप की हुई होगी तो पहली वाली x की वैल्यू पे निकालना होगा, जैसे कि इसके पहले के 2 सम में हमने किया है, ठीक है। पहले लेक्चर के और ये आज के लेक्चर में इसके पहला वाला प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0.2 होने पर हमें y निकालना है, इतना तो क्लियर हो गया। dy/dx की फंक्शन क्या दिया हुआ, x प्लस y भी दिया, ये भी क्लियर है। इनिशियल वैल्यूज ऑफ y0 इज़ 1, x0 इज़ 0
और यहाँ पर विथ स्टेप साइज एच कितना बोला है, एच उन्होंने दिया है 0.2, ठीक है। और एक जीरो यानी कि ये जीरो इनिशियल वैल्यू, एक जीरो कितनी है 0। इस जीरो में अगर मैं एच ये वाला 0.2 ऐड करता तो मुझे एक्जैक्टली क्या हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा 0.2 के, यानी कि दिया हुआ ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कोई दोबारा नहीं करना होगा, रिपीट वाला काम नहीं करना होगा, जैसे कि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया था। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें K1, K2, K3, K4 ये जस्ट एक ही बार फाइंड आउट करने हैं। पिछले केस में जैसे 2 बार किए थे वैसा यहाँ पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल जा रहा है। ये x 0 दिया हुआ है, h 0.2 दिया है। क्या बोला था, x y की वैल्यू कब निकालते हैं, जब x कितना होता है, x 0 प्लस h होता है तब, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 0 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर के लिए शुरुआत करेंगे यहाँ से। गिवन वाला पार्ट लिख देते हैं इधर क्या लिखूंगा, गिवन में सबसे पहले पे फंक्शन x, y से बना हुआ फंक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस वाई, ठीक है। फंक्शन भी बहुत सिंपल है, x प्लस वाई देखो यहाँ पर दिख रहा है। इनिशियल वैल्यूज लिखेंगे, इसके बाद ये पहले x 0 लिख लेता हूँ। x 0 कितना है, 0 दिया हुआ है ये, और साइड में y 0 कितना दिया हुआ है 1, और h कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। इसके आगे मेंशन कर देंगे लेट फाइंड y एट वॉट x इज इक्वल टू 0.2 लिख दिया, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद अलग से मैं f ऑफ x 0 y 0 निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा, फंक्शन x, y लिख लेता हूँ। फंक्शन x, y क्या था आपके पास, x प्लस वाई था, ठीक है। ये याद रखना। तो इधर मैंने f लिखा, x 0 लिखा, y 0 किया। तो आगे भी क्या करूँगा, x 0 प्लस y 0 कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन x प्लस वाई था। x 0 कितना था आपके पास 0, देखो इधर लिखा हुआ है। y 0 कितना है 1, तो ये 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा। इसे अंडरलाइन करके रख देता हूँ। तो पीछे f ऑफ x 0, y 0 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिली, ठीक है। इससे हम लोग K1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये पीछे क्या लिखा, देयरफॉर K1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, h लिखूंगा। ब्रैकेट के अंदर क्या करूँगा मैं, x 0, y 0 लिखूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना था 0.2 था, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर h का वैल्यू 0.2 दिया हुआ था ना, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हम लोगों ने h का वैल्यू लिखा 0.2 इंटू f ऑफ x 0, y 0, ठीक है। वो कितना था 1 था, तो 1 इंटू 0.2 कितना होगा 0.2 रहेगा। तो इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। पीछे क्या होगा K1 होगा। तो ये K1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 0.2 मिली। इसके बाद एंड करेंगे K2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इधर h आएगा, इधर f आएगा, ब्रैकेट आएगा। x 0 प्लस क्या लिखूंगा, इधर h/2, कॉमा इधर क्या लिखूंगा y 0 प्लस K1/2 लिखूंगा, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। h कितना है इस केस में, इस बार 0.2 है, ये f लिखा हमने। x 0 कितना था, उन्होंने 0 दिया होता, ठीक है। प्लस h कितना था 0.2 अपॉन में 2, कॉमा y 0 1 दिया था, प्लस K1 कितना आया था, देखो ऊपर से 0.2 आया था, अपॉन को 2, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये h का वैल्यू 0.2, ये f का f लिखा हमने। 0.2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 0.1, कॉमा दिया 1, 0.2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 0.1, 0.1 में अगर ये 1 ऐड होता है तो 1.1, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बाहर ये हम लोगों ने 0.2 लिखा। फंक्शन ये है, ये x का वैल्यू 0.1, y का वैल्यू 1.1। तो फंक्शन कैसा था, x प्लस वाई था ना, तो x का वैल्यू कितना है 0.1 प्लस y का वैल्यू कितना है 1.1। तो इनका एडिशन होगा ब्रैकेट के अंदर 1.2 मल्टीपल विथ 0.2 कितना होगा, 1.2 मल्टीपल विथ 0.2 कितना हो जाएगा, 0.124 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। तो K2 कितना मिल रहा है, इधर से हमें 0.24 मिल रहा है, वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पीछे ये K2 लिखा हमने, इसे अंडरलाइन करके रखते हैं। इस K2 से हम लोग K3 निकाल लेंगे। K3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो पीछे क्या लिखेंगे, K3 इज इक्वल टू इधर h आएगा, इधर f आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर x 0 प्लस ये h/2 एज इट इज़, कॉमा y 0। K3 निकाल रहे, यहाँ पर क्या होगा K2/2 होगा, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। h का वैल्यू 0.2 लिखोगे, f लिखा, x 0 0 था, h 0.2 था, अपॉन 2, कॉमा y 0 1 था, K2 कितना मिला 0.24 मिला था, डिवाइड बाय 2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इधर फिर से 0.2 लिखा, f लिखा, 0 प्लस 0.2/2 0.1, कॉमा ये कितना होगा 1.12 हो जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 0.2 लिखोगे बाहर का फंक्शन के आगे। फंक्शन ये कॉमा के पीछे x का वैल्यू, कॉमा के आगे y का वैल्यू। फंक्शन कैसा था, x प्लस वाई था, तो 0.2 लिखने का ये ब्रैकेट, x प्लस वाई यानी कि 0.1 प्लस 1.12, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, K3 का वैल्यू मिल जाएगा। उसका आंसर होगा 0.244 होगा, ठीक है। K3 हमें कितना मिला 0.244 मिला। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी K4 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, एंड
K4 इज इक्वल टू K4 इक्वल टू क्या होगा वो H F ब्रैकेट X0 प्लस H कॉमा Y0 प्लस सिंपली K3 लिखना होता है, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये K4 लिखा, K4 H कितना होगा 0.2, F लिखा, X0 0 है प्लस H कितना है 0.2 है, कॉमा आएगा, Y0 की वैल्यू 1 है, और ये K3 की वैल्यू कितनी मिली 0.244 मिली थी, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये K4 फिर से हमने लिखा एज इट इज़ 0.2 रहेगा, F लिखा, ठीक है, ये 0.2 होगा कॉमा 0 प्लस 0.2 होगा कॉमा 1.244 लिखना होगा, 1.244 लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कॉमा के पीछे वाली वैल्यू x की है, कॉमा के आगे वाली y की है, पीछे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन क्या था वो x प्लस वाई लिखा हुआ था, ये 0.2 ब्रैकेट के अंदर ये x की वैल्यू प्लस 1.244 ये y की वैल्यू, इसके साथ एडिशन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर बाहर का 0.2 मल्टीपल करना है, वो डायरेक्टली कैलसी से कर लेते हैं, देखते हैं K4 कितना मिलता है। तो यहाँ हमें K4 का वैल्यू मिलेगा 0.2888। ठीक है, तो ये क्या लिखूँगा 0.2888 लिखूँगा। तो K1 K2 K3 K4 आ जाने का तो हम लोग क्या करेंगे, उनसे मिलने वाला K फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा देयरफॉर किया K इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, 1/6 के बाद अंदर क्या रहेगा K1 2 टाइम्स ऑफ K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3, लास्ट में ये आएगा K4। ठीक है, K4 लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर से K लिखा 1/6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। K1 का वैल्यू अभी चेक करो, K1 का वैल्यू कितना मिला था हमें, ये वाले पेज पे K1 का वैल्यू मिला था 0.2। ठीक है, तो वो ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 कितना मिला होता 0.24 लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3 का वैल्यू कितना मिला था K3 देखो इधर लिखा हुआ है ना, K3 का वैल्यू 0.244 ये K3 का हो गया, प्लस K4 का वैल्यू इधर से दिख रहा है 0.2888, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चेक करते हैं K कितना मिलेगा वो। फाइनली हमें K की वैल्यू मिलेगी 0.2428। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं इधर 0.2428, इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। ठीक है, K का वैल्यू मिला, इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग लिख लेता हूँ डायरेक्टली, बाय यूजिंग। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, y0 प्लस K कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग से पहले मैं ऐसा कर लिख लेता हूँ, टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में दिया था 0.2 ही दिया हुआ था ना, टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने बाय यूजिंग y इज इक्वल टू y0 प्लस K लिखा, y इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर 1 थी, K कितना मिला हमें 0.2428। ठीक है, तो इसमें 1 में 0.2428 ऐड कर देते तो क्या मिलेगा 1.2428 मिलेगा, इसे अंडरलाइन करके रखेंगे, ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसी 2 लेक्चर के साथ अपना ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाता है, फिर भी और एक लेक्चर मैं इसका लूँगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो अपना आखिरी लेक्चर होगा इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग यूलर मेथड और यूलर मॉडिफाइड मेथड लर्न करेंगे। यूलर मॉडिफाइड मेथड को रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये लेक्चर मैं अभी के लिए यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग इसे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।